ओके सो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है काउंटिंग ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस एंड काउंटिंग ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस। सो आप में से कोई बोलोगे कि ये डिस्कस करने का क्या ही चीज़ है, इस पे तो डायरेक्ट फार्मूला आता है। इसका फार्मूला होता है 2^n² - n। इसका फार्मूला आता है 2^n × n+1/2, राइट, इफ़ द n इज़ द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट। बट से फॉर्मूला जानने से क्या होगा, ये ओवरफिटिंग हो जाएगा। मतलब एग्ज़ाम में अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए तो भी तुम अटेम्प्ट कर पाओगे, लेकिन आजकल एग्ज़ाम में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा। मान लो ऐसे क्वेश्चन आ गया कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन विच इज़ नॉट सिमेट्रिक, देन आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे। सो फॉर्मूला से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो फॉर्मूला आ जाएगा, फॉर्मूला कुछ भी हो आप कर लोगे। सो हम देखते हैं कि हम ये जो फॉर्मूला है वो कैसे जनरेट करते हैं, वे ऑफ अप्रोच, हाउ यू आर काउंटिंग द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन एंड अब कैसे काउंट कर रहे हो सिमेट्रिक रिलेशन कितना होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं कि रिलेशन क्या होता है। उसके पहले हमें जानना पड़ेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, let A be a non-empty set, non-empty, this is very important. Let's say A is 1, 2, 3. Then the Cartesian product of A, that is A cross A, is defined by 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3। अगर मैं ज्योमेट्रिकली बोलूँ तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इधर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इसमें 1, 1 के मतलब है ये जो पॉइंट है ये 1, ये 1, सो 1, 1। उसके बाद 1, 2, 1, 2 मतलब ये वाला पॉइंट जो है। उसके बाद 1, 3 मतलब ये वाला पॉइंट है। 2, 1 मतलब ये वाला पॉइंट, 2, 2 मतलब ये वाला, 2, 3 मतलब ये वाला। सो सेम वे, सो वी आर गेटिंग 9 पॉइंट। यहाँ पे 9 पॉइंट्स है और ये सारे पॉइंट मिला के जो हम सेट मिल रहा है, ये सारे पॉइंट को एक करके जो जिस सेट के अंदर डाला गया है वो सेट जो है उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A। वाई A क्रॉस A? बिकॉज हमने जो सेट मिला है वो A से ही जनरेट हुआ। लाइक सेट का प्रोडक्ट बोल सकते हो आप, A क्रॉस A इन द सेंस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A। ओके, सो ये इसका पहला वाला जो है इसको बोलते हैं एब्सिसा एंड सेकेंड वाला जो है इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, ये सब चीज़ें आप पढ़ के आए हो, फिर भी हम रिकैप के लिए एक बार देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है रिलेशन। रिलेशन क्या है? रिलेशन जो है, अब A क्रॉस A का कोई भी सबसेट ले लो, एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस A, दैट विल फॉर्म ए रिलेशन। एनी सबसेट मतलब ये जो सेट है A क्रॉस A, इसका कोई भी सबसेट ले लो आप। ओके, लेट्स से आई एम कंसिडरिंग अ सबसेट लाइक 1, 1, 1, 2। आई एम मेकिंग अ सेट, लेट्स से R1, आई एम मेकिंग अ सेट R1 बाय टेकिंग ओनली दिस एंड दिस पॉइंट 1, 1 एंड 1, 2। इनमें से आप कोई भी पॉइंट ले लो और एक सेट पे डाल दो, वो जो सेट है वो होगा एक रिलेशन। मे बी ये हो सकता है एम्प्टी रिलेशन इज़ ऑल्सो पॉसिबल। आप एक सबसेट ले रहे हो R2 जिसमें आप कोई भी पॉइंट नहीं ले रहे हो इस सेट का A क्रॉस A का, तो उसको बोला जाएगा एम्प्टी सेट, एम्प्टी रिलेशन। ओके, R3 मैं ऐसे कंसिडर कर सकता हूँ, पूरा सारे पॉइंट ले सकता हूँ मैं, जितना भी पॉइंट है सारे 9 पॉइंट आ जाएगा, वो A क्रॉस A का ही इक्वल हो जाएगा। सो ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो। सो रिलेशन इज़ एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस A। ओके, अब आते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है।
रिफ्लेक्सिव रिलेशन. A relation R from A to A is called reflexive relation if for all A belongs to A, this will imply A comma A belongs to R. ये जो है ना फॉर ऑल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे. एग्जाम्पल के दौर में हम देख लेते हैं. A इज इक्वल टू 1 2 3. अगर मैं बोलूँ कि R1 इज इक्वल टू ओनली 1 कमा 1, सो ज़्यादातर स्टूडेंट पहले बोलते हैं कि ये जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, लेकिन ये एक्चुअली रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये जो फॉर ऑल है ना, ये यहाँ पे सेटिस्फाई. देखो A बिलोंग्स टू A, 1 बिलोंग्स टू A, दिस इज इम्प्लाइंग दैट 1 कमा 1 इज बिलोंग्स टू R. देखो ये 1 जो है A का एलिमेंट है और 1 कमा 1 हमारा रिलेशन R में आ रहा है. ये हम मैनुअली एक रिलेशन डिफाइन किया. रिलेशन एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस A, राइट. वी कैन टेक any point from this 9 point and we can make the by the way here one important point, यहाँ पे 9 पॉइंट्स है, तो इसका अब कितने सबसेट पॉसिबल है, कितना सबसेट पॉसिबल है. सो इफ कार्डिनलिटी ऑफ A इज इक्वल टू n, देन नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ A इज़ 2 to the power n. ये आपको पता है. सो इस केस में हमको कितना रिलेशन मिलेगा, ऐसे रिलेशन कितना मिलेगा, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स, राइट. सो 2 to the power 9, और 9 कैसे आया, 2 to the power 3 into 3, क्योंकि देखो A में 3 एलिमेंट है, तो A क्रॉस A में डेफिनेटली द कार्डिनलिटी ऑफ A क्रॉस A विल बी 9. So this is nothing but 2 to the power n square. Like if cardinality of A is equal to n, then cardinality of A cross A will be n square. In this case we are considering all possible subset of A cross A. So कितने subset बनेगा, 2 to the power n square by this formula, right? Okay. This is not a reflexive relation. This is not a reflexive relation because this for all is very important. For all का मतलब ये है A 1 के लिए भी होगा, 2 के लिए भी होगा, 3 के लिए भी होगा. That means क्या है, ये जो आप रिलेशन R1 कंसिडर कर रहे हो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन तभी होगा जब 1 कमा 1, 2 कमा 2, 3 कमा 3 और जो भी आएगा, लेकिन ये तीनों ज़रूर आना चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन. ओके. अब क्वेश्चन ये है, जो मेन हमारा टॉपिक है वो है ऐसे कितना रिलेशन हम बना पाएंगे. देखो वैसे तो हम 2 to the power 9 विच इज़ अ लार्ज नंबर, इतना रिलेशन हम बना पाएंगे इस सेट से, A इज इक्वल टू 1 to 3. इस सेट से हम इतना रिलेशन बना पाएंगे, लेकिन क्वेश्चन ये है इनमें से कितना रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, राइट. इनमें से कितना रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा. तो हम कैसे इसको काउंट कर सकते हैं, मैनुअली तो पॉसिबल नहीं है, बहुत ही लार्ज नंबर है ये, तो आप ये सारे रिलेशन लिख नहीं सकते हो. तो हम क्या कर सकते हैं, एक अप्रोच बना सकते हैं. ये अप्रोच बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ओके. हमने एक काम करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं, बॉक्स के अंदर 2 सब बॉक्स बना लेते हैं. ओके. बाय द वे हम A क्रॉस A को थोड़ा कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हम सेम सेट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारा हेल्प करेगा. ओके. सो ये है हमारा A क्रॉस A. अब इनसे हमें सबसेट लेकर रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाना है, और हमें पता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे बनता है.
फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, सॉरी, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ए कॉमा ए शुड बिलोंग्स टू आवर रिलेशन आर। ओके, पहले हम ये बॉक्स कंसिडर कर लिए। इस बॉक्स में हम 2 सब बॉक्स बनाया। एक सब बॉक्स में हम डाल रहे हैं ए 1,1, 2,2, 3,3, राइट। और दूसरा बॉक्स में हम डाल रहे हैं जो बाकी रिमेनिंग एलिमेंट है। सो 1,1, 2,2, 3,3। इसको हम क्यों डाल रहे हैं इस बॉक्स में, समझ में आ जाएगा। ये हमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं लाइक 1,2, 1,3, 2,1, 2,3, 3,1, सॉरी 3,1, 3,2। सो ये बॉक्स 1 है, x बॉक्स है, ये y बॉक्स है। अब देखो एक चीज़, हम एक रिलेशन बना रहे हैं, रिफ्लेक्शन। हाउ टू मेक reflexive relation, how to make reflexive relation? See, let's say R is a reflexive relation, so definitely R will contain all the elements of X and any subset of Y. See, let me give an example. R1 you can take 2, 2, 3, 3. So this is a reflexive relation. In this case you took all the elements of X but no element of Y. That means from Y you are considering only 5. So I can write a reflexive relation R is equal to X union any subset of Y. See how? See, any relation, any reflexive relation जो है वो X को हमेशा कंटेन करेगा। दैट मीन्स ये तीनों एलिमेंट जो है वो हमारा हमेशा आएगा, लेकिन Y में से, इनमें से अब किसी को उठा लो, मतलब कोई भी सबसेट ले लो, वो आ जाएगा, वो आ जाएगा, ठीक है। मान लो हम R1 में हम एक कोई भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे बनाते हैं। सी, X यूनियन एनी सबसेट ऑफ Y। ओके, लेट मी टेक एनी रैंडम सबसेट 3, 1, 3, 2। नाउ माय क्वेश्चन इज इट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन? इज इट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन? Is it a reflexive relation? Sorry, just give me a second. Okay, is it a reflexive relation? Yeah, definitely it is a reflexive relation. If I write the relation properly, it will become 1,1, 2,2, 3,3, 3,1, 3,2। दैट मीन्स ये तीनों हमेशा कंटेन हो रहा है। अब अगर कोई भी सेट ना लो Y से, Y any subset of Y, that means if you consider 5 from Y, in that case this will be your reflexive relation. So reflexive relation बनाने का जो तरीका है वो है आप X को हमेशा कंसिडर करो और any subset of Y को ले लो, तो वो जो है reflexive relation बन जाएगा। अब एक बात सोचो, X तो हमेशा आने वाला है, ओके कोई बात नहीं, लेकिन Y में क्या आएगा? Y में any subset of Y, any सबसेट। आप Y को खुद भी कंसिडर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक बात बताओ, Y में कितना एलिमेंट है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 एलिमेंट है, तो कितना सबसेट पॉसिबल है? 2 to the power 6। सी, X हमेशा आएगा, लेकिन वैरी कर रहा है Y। ये एलिमेंट्स हम कोई भी चूज़ कर सकते हैं इसमें। सो कितना सबसेट बना सकते हैं? 2 to the power 6। एंड ये 2 to the power 6 जो है सबसेट्स, वो सारे डिफरेंट सबसेट है। X के साथ यूनियन करके वो सारे डिफरेंट रिलेशन देगा और हर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। सो हमारा मेन जो चीज़ है, हम कितना रिफ्लेक्सिव रिलेशन बना सकते हैं, वो है 2 to the power 6। दैट्स ऑल। नाउ let us take a summary how we are getting to 2 to the power 6. See, in our A cross A, how many elements was there? 9 elements was there. इनमें से हम X में कितना एलिमेंट डाले? 1, 2, 3, सॉरी 1, 2, 3 एलिमेंट जो ए टाइप का एलिमेंट है, उसको हम X में डाल दिए। रिमेनिंग एलिमेंट जो है, रिमेनिंग एलिमेंट कितना है? रिमेनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 9 में से आप 3 हटा रहे हो, 9 में से आप
3 हटा रहे हो, ये 3 क्या है? ये 3 है कार्डिनलिटी ऑफ ए, कार्डिनलिटी ऑफ ए। और 9 क्या है? कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस ए। अब हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं। देखो, अब इफ in general, if cardinality of A is n, this will imply cardinality of A cross A will definitely be n square, n into n, that is n square, right? अब सेम चीज़ आप कर रहे हो, इस बॉक्स में कितना एलिमेंट आएगा फिर? अगर हम ये कंसिडर कर रहे हैं तो इस बॉक्स में x will contain n number of elements and this y will contain n square minus n element, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज एन स्क्वायर। इनमें से हम एन एलिमेंट एक्स में ले रहे हैं तो वाई में आएगा एन स्क्वायर माइनस एन एलिमेंट। अब इनमें से पॉसिबल सबसेट बना रहे हो तो इस अगर वाई कंटेन करेगा एन स्क्वायर माइनस एन एलिमेंट तो इसका कितना सबसेट हो सकता है? एन स्क्वायर माइनस एन, दैट्स ऑल, दैट इज आवर फॉर्मूला दैट यू नो ऑलरेडी, राइट? सो इफ यू नो हाउ टू काउंट दिस, इट इज लाइक इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स अ वेरी इजी थिंग, राइट? ओके, सो नाउ वी कैन राइट number of possible reflexive relation is 2 to the power n square minus n. So we learned formula as well as we learned how we generate the formula, how formula is generated. So हम अब कोई भी चीज़ अगर इसके रिलेटेड देगा ना, अब ये कॉन्सेप्ट यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? इसके बाद हम देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन पहले देख लेते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन होता क्या है। हम सेम सेट जो है उसी को कंसीडर कर रहे हैं, 1 2 3, ठीक है? अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? इफ ए कमा बी इज कमिंग टू आवर रिलेशन, दिस विल इम्प्लाई बी कमा ए विल ऑल्सो कम टू आवर रिलेशन, राइट? ओके, सो दिस इज द केस। नाउ इफ आई राइट अ रिलेशन R1 इज इक्वल टू 1 कमा 1, तो ज़्यादातर बच्चे बोलते हैं ये सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन देखो ये सिमेट्रिक है क्योंकि यहाँ पे जो ईफ है ना, इस मामले में क्या था? फॉर ऑल, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इस केस में ईफ जो है, ये ईफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईफ ए कमा बी बिलोंग्स टू आर, देन बी कमा ए शुड बिलोंग्स टू आर। देखो इस केस में हमारा कौन सा एलिमेंट है? एक एलिमेंट है, ओनली वन, द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, दैट मीन्स डेफिनेटली R1 इज अ रिलेशन। इन दैट केस 1 कमा 1, इस केस में देखो ए कमा बी, so 1 comma 1 belonging to R, that is definitely implying if I interchange their position the element will be same, 1 comma 1 belongs to R, so definitely this R1 is a symmetric relation but not reflexive because of 2 2 3 3 is not there, right? Okay, so if I consider R2 is equal to 1 1 1 2, this is not a symmetric relation because 1 2 is belonging to R2, लेकिन 2 1 जो है ये बोल रहा है हम तो नहीं है भाई, तो ये कैसे होगा सिमेट्रिक? ओके, सो ये जो है सिमेट्रिक रिलेशंस का मेन डेफिनेशंस है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उस पे आते हैं, नंबर ऑफ possible symmetric relation, number of possible symmetric relation। हम इसको कैसे अप्रोच करेंगे? कैसे हम ढूंढेंगे कि नंबर ऑफ पॉसिबल सिमेट्रिक रिलेशंस? ओके, पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया ना? क्वेश्चन ये है कि सिमिलर क्वेश्चन, हम ये जो सेट है ए इज इक्वल टू 1 2 3, ये सेट से ये सेट तक, दैट मीन्स ए क्रॉस ए, दैट मीन्स 1 1 1 2 डॉट 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 3 3। वैसे हम कॉपी कर लेते हैं,
yeah, so this is A cross A, right? This is our A cross A. इसमें से कितना सबसेट आप जनरेट कर पाओगे जो ये जो प्रॉपर्टी है ना, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है. दैट मीन्स इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के कितने सबसेट आप बना पाओगे जो सिमेट्रिक होगा. ओके, सो दिस इज़ आवर क्वेश्चन. चलिए हम सेम काम करते हैं, पिछले जैसा एक बॉक्स बना लेते हैं. सो दिस इज, एंड इसके अंदर एक छोटा बॉक्स, एक छोटा बॉक्स, ओके. अब ये छोटा बॉक्स के अंदर हम 3 और छोटा बॉक्स कंसीडर कर रहे हैं. क्यों कंसीडर कर रहे हैं ये भी पता चलेगा. बस थोड़ा वेट कीजिए. ओके, सो ये हमारा मॉडल जो है वो रेडी हो गया. अब ये जो बॉक्स है इसके अंदर छोटा वाला बॉक्स है, तो बड़ा वाला जो बॉक्स है वो पूरा हमारा A क्रॉस A है. ठीक है. अब छोटा बॉक्स जो पहला है इसको मान लेते हैं हम X और इसको मान लेते हैं हम Y. तो पहले हम सीखेंगे कि सिमेट्रिक रिलेशन बनाया कैसे जाता है. लाइक पिछले जैसे हम यहाँ पे सीखे थे ना कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे बनाया जाता है. ऐसे बनाया जाता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है, हम ऐसे बनाते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन. ओके, सो ऐसे ही हम सीखेंगे कि सिमेट्रिक रिलेशन हम कैसे बनाएंगे. सो 1 1 2 2 3 3 हम इस बॉक्स में कंसिडर कर लिए. इधर हम कंसिडर कर रहे हैं 1 2 2 1, यहाँ पे 2 3 3 2, यहाँ पे 3 1 1 3. देखो 9 एलिमेंट है, 1 2 3 1 4 5 6 7 8 9. So this is ready. Now you know for symmetric, if 1 2 is coming, 2 1 will come. They are like husband wife pair. If husband is coming, wife will also say that I'll also go. So like that. Now हम सिमेट्रिक रिलेशन बनाते कैसे हैं. देखो ओके, हम बनाने का जो प्रोसेस है वो ऐसे है कि R1 इस सिमेट्रिक रिलेशन जो है, एनी सबसेट ऑफ X, आप X का कोई भी सबसेट ले लो, यूनियन कर दो एनी सबसेट ऑफ Y. अब एक चीज़ और है, देखो एनी सबसेट ऑफ Y इन द सेंस Y में हम इस पूरा Y में जो है इस पूरे को हम एक एलिमेंट मानेंगे, इस पूरे को हम एक एलिमेंट मानेंगे, इस पूरे को हम एक एलिमेंट मानेंगे. बेसिकली हम कंसिडर करेंगे, देखो क्योंकि अगर आप सिमेट्रिक रिलेशन बनाने चाहते हो तो 1 2 को अगर लोगे तो 2 1 रोएगा, 2 1 बोलेगा कि हम भी जाएंगे, अदरवाइज सिमेट्रिक कैसे होगा. अब 2 3 को लोगे तो 3 2 विल ऑल्सो कम, अदरवाइज सिमेट्रिक कैसे होगा. तो इसके लिए हम 1 2 2 1 को सेम बॉक्स में डाल दिया, 2 3 3 2 को सेम बॉक्स में डाल दिया, 3 1 1 3 सेम बॉक्स में डाल दिया. ठीक है. तो बेसिकली Y हैज़ ओनली 3 एलिमेंट्स. Y हैज़ 3 एलिमेंट्स. लेट्स से दिस इज Y1 बॉक्स, Y2 बॉक्स, Y3 बॉक्स. अब अगर आपको सिमेट्रिक रिलेशन बनाना है तो अब कैसे बनाओगे. अब कोई भी सबसेट ले लो X का. ओके, हम देखते हैं. चलो अब कोई भी सबसेट ले लो X का. लेट्स से हमने मान लिया ये सबसेट 1 1. वैसे हम 5 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. कोई भी सबसेट मीन्स 5 भी हो सकता है. ये भी 5 ले सकते हो, ये भी 5 ले सकते हो. तो 5 5 5 यूनियन 5 5 इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, नो इशू. यूनियन हम इसमें से लेट्स से हम सिर्फ Y2 को ले रहे हैं, Y2. तो इस यूनियन करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 1 1
ये जस्ट काउंटिंग का एक तरीका है, अप्रोच है। 2 3 3 2, यस दिस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। अब ऐसे कोई भी सबसेट ले लो x का, कोई भी सबसेट ले लो y का, ऐसे मतलब अगर आप मॉडल किए हो ऐसे तो कोई भी सबसेट ले लो y का सबसेट इन द सेंस y1 y2 y3, दैट मीन्स अब y1 ले रहे हो तो ये दोनों को लेना पड़ेगा, y2 ले रहे हो तो अब दोनों को ले रहे हो। अब y1 y2 बोथ दोनों को ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों को लेना मतलब 1 2 2 1 2 3 3 1। तो ये एक सिमेट्रिक रिलेशन बनने वाला है, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब हम देखते हैं कि हम एनी सबसेट ऑफ x, ये x में हम कितना सबसेट बना सकते हैं। x जो सेट है ये कितना एलिमेंट कंटेन कर रहा है, 3 एलिमेंट, तो हम 2 to the power 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स बना सकते हैं, 2 to the power 3 नंबर ऑफ सबसेट बना सकते हैं x का। हम कितना सबसेट बना सकते हैं y का, 2 to the power 3 एलिमेंट, अगेन ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यूनियन है। सो नंबर ऑफ पॉसिबल सिमेट्रिक रिलेशन बन जाएगा 2 to the power 6। ओके, अब हम इसको जनरलाइज करते हैं। हम किए क्या यहाँ पे हम क्या किए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पहले की तरह हमारे लेट्स से हमारा जो कार्डिनलिटी ऑफ है a वो है n में से हमारा a क्रॉस a में कितना एलिमेंट आएगा, n स्क्वायर। देखो 9 3 square 9 element is there, right? All the elements are written here in this big box. Okay, अब ये n स्क्वायर में से आप x में कितना एलिमेंट ले रहे हो, n एलिमेंट इधर आ गया। ओके, एंड y में y क्या हो रहा है, देखो एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाला है। ओके, ये एलिमेंट आप ले लिया x में, ये एलिमेंट आप ले लिया x में, ये एलिमेंट आप ले लिया x में, राइट। ओके, अब y में कौन सा एलिमेंट ले रहे हो, y1 में ले रहे हो 1 2 1 3 2 3 सॉरी 1 2 2 1 1 3 3 1, एंड y3 में ले रहे हो अब y2 में ले रहे हो 2 3 3 2, लाइक दैट। ओके, सो अगर हम जनरलाइज करना चाहे, टोटल हमारा n स्क्वायर एलिमेंट है, इनमें से n एलिमेंट इधर आ गया, चलो ठीक है, लेकिन इधर कितना एलिमेंट आया, 6 एलिमेंट, दैट मीन्स n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट आया। लेकिन हम उनमें से कितना पेयर है, मतलब अब हम कंसिडर करेंगे पेयर, हाउ मेनी पेयर्स आर देयर, तो डेफिनेटली इट विल बी n स्क्वायर माइनस n बाई 2 पेयर्स, बिकॉज यहाँ पे 6 एलिमेंट है तो हमें 3 पेयर मिल गया, लाइक दैट। यहाँ पे ये चीज़ें समझने वाला है। देखो हम यहाँ पे n एलिमेंट पहले ले लिया, और इधर जो है इधर हम पेयर बना रहे हैं 1 2 2 1 2 3 3 2 3 1 1 3, लाइक दैट। सो हमने पहले यहाँ पे कितना एलिमेंट लिया, n स्क्वायर माइनस n। अगर हम 2 2 करके पेयर बनाएंगे, और पेयर कैसे बनाएंगे, 1 2 आएगा तो 2 1 आएगा, 2 3 आएगा तो 3 2 आएगा, 3 1 आएगा तो 1 3 आएगा, तो कितना पेयर बना सकते हैं, n स्क्वायर माइनस n बाई 2 नंबर ऑफ पेयर बना सकते हैं हम, ठीक है। अब हम जनरलाइज करेंगे इसको, एनी सबसेट ऑफ x, कितना सबसेट पॉसिबल है, 2 to the power n, क्योंकि n एलिमेंट्स है। यहाँ पे कितना पेयर है, दिस मच पेयर है, सो इसमें हम कितना सबसेट बना सकते हैं, y1 y2 y3 का 2 to the power n स्क्वायर माइनस n बाई 2। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, n प्लस n स्क्वायर माइनस n बाई 2, दैट मीन्स व्हाट, 2n प्लस n स्क्वायर माइनस n बाई 2, यानी कि 2 to the power n स्क्वायर प्लस n बाई 2, यानी कि 2 to the power। So this is our actual formula that already we wrote। हमने लिखा नहीं, कोई बात नहीं। तो ये जो है नंबर ऑफ पॉसिबल सिमेट्रिक रिलेशन, इफ A is containing n number of element, A cross A will contain n square number of element, and number of possible symmetric relation from A cross A is 2 to the power n into n plus 1 by 2। So
दिस इज़ डन. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. ओके, अब बारी है होमवर्क का. पहला होमवर्क ये है 1 2 3 4. अब हम 4 एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं. इसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला मत लगाइएगा. अब ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितना आ रहा है, सिमेट्रिक रिलेशन कितना आ रहा है. ओके, दिस इज़ योर होमवर्क नंबर 1. रिफ्लेक्सिव कितना आ रहा है, सिमेट्रिक कितना आ रहा है, ये स्टेप लगा के देखना. ठीक है. सेकेंड होमवर्क ये है, अगर A इज इक्वल टू 1 2 3 है, इनमें से नंबर ऑफ पॉसिबल सिमेट्रिक रिलेशन, नंबर ऑफ पॉसिबल सिमेट्रिक रिलेशन which are not reflexive. नंबर ऑफ पॉसिबल सिमेट्रिक रिलेशन विच आर नॉट रिफ्लेक्सिव, ये कितना आएगा. सो ये हम पहला होमवर्क है, ये दूसरा होमवर्क है. बस हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म है. थैंक यू.